presenting my screen now. I think it is visible to you. Yes, sir. Okay. So all of you please open this untitled window of Simlink, and already you know how to open it. ओपन हो गया सबका? Yes, sir. तो आज हम लोग रेक्टिफायर बनाएंगे, पहले सिंगल फेज का फिर थ्री फेज का। तो पहले ट्राई करते हैं कि आज कम से कम एटलीस्ट सिंगल फेज का फुल वेव और हाफ वेव हो जाए। हाफ वेव के बाद पहले करेंगे फिर फुल वेव करेंगे। सब लोग यहाँ पे सिम स्केप में जाइएगा। सिम स्केप में इलेक्ट्रिकल में जाना है। इलेक्ट्रिकल में आपको जाना है स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाना है? सिम स्केप में जाना। आपको सिम स्केप में आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, वहां पे मिलेगा स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम। सर सिम स्केप में इलेक्ट्रिकल नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखा रहा है। नहीं नहीं, आप खोलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ना, पावर सिस्टम। वहाँ पे कई सारा मिलेगा। जैसे ये देखिए, सिम स्केप में क्या है? फंडामेंटल लाइब्रेरीज, यूटिलिटी, है ना, बैटरीज, ड्राइव लाइन, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड। तो इलेक्ट्रिकल भी दिखाएगा वहाँ पे आपका। इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है, ड्राइव लाइन दिखा रहा है, फ्लूइड्स दिखा रहा है और मल्टी बॉडी पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जाके देखिए, सिम पावर सिस्टम में। कॉम्बिनेशन लाइब्रेरी। पावर सिस्टम में होगा। लाइब्रेरी का नाम अलग अलग वर्जन में अलग अलग होता है। पावर सिस्टम में सिम स्केप कंपोनेंट्स दिखा रहा है और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी दिखा रहा है। तो सिम स्केप में देखिए इलेक्ट्रिकल दिया है। सिम स्केप नहीं सर, इसमें ये हेलो। इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है उसके, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है सर। और स्पेशलाइज्ड में देखिए। कोई एक अपना हमको ना विंडो थोड़ा सा डिस्प्ले करे, स्क्रीन शेयर, तो मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा, उसको समझ पाऊंगा। क्योंकि अभी 2018 यूज़ किया, बहुत बहुत दिन हो गया है, तो अभी तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। कमांड आता है पावर लिप का, है ना, वो पता नहीं क्यों इसमें ब्लॉक करके दिखा रहा है। आप सभी लोग ना अपने उसमें लैपटॉप में कमांड विंडो में टाइप कीजिएगा पावर लिप। सभी लोग टाइप कीजिए अपने कमांड विंडो में पावर लिप करके। हेलो। यस सर। तो पावर लाइब्रेरी खुल के आ रही है। क्या बोले सर? पावर लिप, ये देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है पावर लिप। सर ओपन हुआ है। पावर लाइब्रेरी करके जब आप कमांड डालेंगे ना, तो कुछ आपको ऐसा एक पॉपअप आएगा इस तरह का। यस सर, इलेक्ट्रिकल सोल आ गए है। आ गया ये। यस सर। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ काम करना होगा तो यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा होगा। जैसे पावर ले में आप सोर्स में जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, तो वो चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, एलिमेंट्स हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हाँ, जो मेरा यहाँ पे मशीन्स हैं। दिखा रहा है ना आपको, मैंने बताया था ना स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम में कुछ इसके पार्ट दिखा रहे होंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन होगा, पैसिव होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इस तरह से कुछ चीज़ें दिखा रही होंगी, सेंसर एंड मेजरमेंट होगा, है ना। यस सर। तो हमको सोर्सेज लेने हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज में आते हैं हम लोग। हम लोग को क्या लेना है? एसी वोल्टेज सोर्स लेना है एक। एसी वोल्टेज सोर्स हमने ले लिया यहाँ पे। और क्या चाहिए? अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर लगा रहे हैं तो क्या क्या चाहिए हमको? सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? अनकंट्रोल्ड बनाते हैं, जिसमें केवल एक डायोड लेके लगाते हैं। तो एक हमने सोर्स ले लिया है और हमको चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डायोड चाहिए। तो मैं डायोड ले लेता हूँ यहाँ पे एक। मेरे पास एक डायोड आ गया है। और लोड टाइप में केवल हम लोग रजिस्टेंस लेके चलते हैं। पहली बार में आरएलई भी लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पैसिव में जाते हैं, वहाँ पे हमको मिल जाएगा सीरीज आरएलसी ब्रांच मिल जाती है। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे आर एल आर एल सी जैसा भी चाहते हैं। तो मैंने इसको अभी ले लिया है। मैं इसको कंट्रोल आर से रोटेट कर सकता हूँ। और मैं इसको केवल आर चूज कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 100 ओम कर देता हूँ। ठीक है ना। मेजरमेंट अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। अब देखिए, अब डायोड के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, प्लस का इस पे चला जाएगा।
हो गया। अब मुझे क्या करना है, करंट और वोल्टेज तो मेजर करना था लोड के क्रॉस, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इनपुट का करंट वोल्टेज, आउटपुट का करंट वोल्टेज मुझे मिल जाए। तो मैं वापस जाऊंगा मेजरमेंट वाले ब्लॉक में, सेंसर एंड मेजरमेंट में। तो मुझे चाहिए वोल्टेज और करंट मेजरमेंट। सबसे बेटर है कि आप लाइब्रेरी ना यूज़ करके ना मेरी तरह यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और वोल्टेज मेजरमेंट चाहिए, VOLTAGE वोल्टेज मेजरमेंट में जाइए, देखिए तुरंत मिल जाता है आपको यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट। कैसे हम करंट मेजरमेंट ले लेते हैं, करंट मेजरमेंट ब्लॉक आ गया। अब मुझे इनपुट का भी देखना है, आउटपुट का भी देखना है, तो मैं इसका राइट क्लिक करके डबल कर देता हूँ, इनपुट का भी दिख जाए आउटपुट का भी दिख जाए। तो प्लस माइनस मैं लोड का ले रहा हूँ, करंट ये आपका हो गया, वोल्टेज करंट सीरीज में मेजर करता है, तो इस ब्रांच को हम करते हैं डिलीट। यहाँ पे लगा दिया हमने करंट मेजरमेंट। ठीक है, अब हमको इनपुट का भी चेक करना है, तो हमने इनपुट में लगाया करंट। ठीक है, इनपुट पे वोल्टेज मेजरमेंट लगा लेते हैं। ठीक, अब हमको स्कोप लगाना होगा इसको सब देखने के लिए। मैं चाहता हूं, मैं डायोड का मेजरमेंट कुछ भी नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे देखिए लिखा होता है शो मेजरमेंट पोर्ट, तो आप इसको अनटिक कर दीजिए, ये आपका हट जाएगा। स्टबर रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे आप INF कर दीजिए, है ना। तो ये आपका जो होता है ये आइडियल डायोड की तरह काम करेगा। अभी इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस था वो हट जाएगा आपका, ऐसे हटा सकते हैं आप उसको। ठीक है ना, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे फिर से डायोड लेके आ रहा हूँ, स्पेशलाइज्ड में जाना है ये वाला। ठीक है, हमको मेजरमेंट पोर्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे डायोड का कुछ भी नहीं देखना है। अब मेरे पास ऑलमोस्ट सर्किट है, बस केवल मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे स्कोप लगा देना है। तो मैं स्कोप लेके आता हूँ, यहाँ पे SCOPE स्कोप, स्कोप में आ गया मेरे पास, ये आ गया। और इसको हम ना, थोड़ा सा मुझे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं अच्छा लगता है, कभी प्रिंट उंट करना तो सही नहीं आता, तो आप सीधे स्कोप में कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, स्टाइल में जाइए और फिगर कलर को वाइट कर दीजिए, एक्सिस कलर को वाइट कर दीजिए। और ये जो लाइन है फिल करने वाला, मतलब एक्सिस का जो फिल हो वाइट हो और जो लाइनिंग हो वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, चैनल में अभी मैंने सिर्फ इनपुट एक ही चैनल लिया था, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क दिखेगा। मैं यहाँ पे लाइन विड्थ 1 कर दे रहा हूँ। लाइन टाइप मेरा सॉलिड है और मार्कर मेरा नन है। मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, ये सब आ गया। अब मुझे यहाँ पे दो चाहिए होगा, करंट और वोल्टेज का। तो एक तो पहला मेथड है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से 1 कनेक्ट करिए। दूसरा करंट लेके आना, तो आप इसके पास जैसे ही एरो लेके जाएंगे तो दूसरा अपने आप पोर्ट बन के आ जाता है। ये भी एक मेथड होता है। आप इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे लेआउट पे जाइएगा, आप ये 2 चूज कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग आ गया। करंट के लिए ऊपर मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ लोड का, नीचे में करंट मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर मैंने मुझे एक स्कूप चाहिए इनपुट के लिए, तो मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। और पहला मैं मेजर कर रहा हूँ वोल्टेज, दूसरा मेजर कर रहा हूँ मैं करंट। ये इनपुट की हो गई और ये लोड की हो गई। ठीक है, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, पावर GUI। तो स्पेशलाइज्ड में जैसे ही हम बाहर आते हैं हमको यहाँ पे पावर GUI मिल जाता है। पावर GUI लेके आना, अगर जिसको नहीं मिल रहा है तो सिंपली यहाँ पे पावर GUI लिख दे, आ जाएगा। पावर GUI देखिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, और एक ब्लॉक में एक ही लेके रखिएगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं वोल्टेज सोर्स पे आता हूँ। इसका जो पीक एम्पलीट्यूड होता है, अगर हमारे घर में जो करंट आती है उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना आएगा? सर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पीक होता है या एवरेज वोल्ट? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्या इसमें? यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ब्लॉक पैरामीटर्स AC वोल्टेज सोर्स। मैं यहाँ पे √2 करूंगा, √2 टाइम्स पीक आता है ना। एक्चुअली मेरे वाले में आ नहीं रहा था, अभी आ गया। आ गया। पीक वोल्टेज कितना होता है? 220 होता है कि √2 टाइम्स 220 होता है? बोलिए बोलिए। जो आपके यहाँ फेज वोल्टेज हम लोग बोलते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है, वो कौन सी वैल्यू होती है? RMS सर। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको पीक वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए बताइए? हमको मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास जो सप्लाई आ रही है उसका साइनसोइडल वेवफॉर्म लिखना है पूरा का पूरा, तो कैसे लिखेंगे? V = VM sin ω t लिखते हैं, ω t +- करके जो भी लिखते हैं। तो उसमें VM की वैल्यू क्या होती है? RMS × √2 सर।
RMS इंटू। 2 सर। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई विथ √2 की वैल्यू 1.414, यही ना? यस सर। तो क्या यस आपके सर। घर में ये पीक वैल्यू 311 होती है क्या? सही है ये? चलिए, आप ही कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अभी देखना, फिर से करेक्ट करो इसको। ठीक है, मैंने लोड लगा दिया था 100 ओम का। अभी क्या पल्स सही आ जाएगी? बोलिए। इसको मैं 0.04 2 साइकिल के लिए रन करता हूँ। एक साइकिल आपकी 0.02 होती है, तो मैंने 2 साइकिल के रन के लिए 0.04। इसका मतलब मुझे इसके में कितनी पिक चाहिए? कोई बताएगा बिना बताए कि यहाँ पे कितनी पिक आएगी? जो साइकिल बनेगा, कितना पल्स का साइकिल दिख जाएगा मुझे इतने सेकंड के लिए? कोई बताए? अरे भाई, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जब बनती है, मेरा जब एक साइकिल बनता है, तो उसमें कितनी पीक बन के आती है? डायोड एक ही को पास करेगा ना, एक पल्स को। तो अगर मैंने 2 पीरियड के लिए लिया है तो कितना पास हो जाएगा, कितना पल्स? 2। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव पीक था, यहाँ पे निगेटिव पीक था जो कट गया, और वो कट के कहाँ गया होगा? आपका डायोड के क्रॉस आया होगा, है ना? जब आपका डायोड कंडक्ट करता है, देखिए, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैं डायोड का जो मेजरमेंट था वो उसको मैं बस सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ना वो बस में आएगा। तो बस सेलेक्टर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बस सेलेक्टर मैंने ले लिया है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा बस पे, तो वो दिखा देगा कि यहाँ पे हमको सिग्नल कौन कौन सा लेना है। तो मैं डायोड वोल्टेज और डायोड करंट दो चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। डायोड वोल्टेज को पहली बार, डायोड करंट को दूसरी बार लेकर के मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब मेरा ऊपर डायोड वोल्टेज आ रहा है, डायोड करंट आ रहा है। तो मैं सप्लाई का जो वोल्टेज होता है, जो मैंने वोल्टेज लिया है इसके अक्रॉस, तो वहाँ पे मैं ना इसको पुट करना चाहूँगा। तो वोल्टेज मेरा पहला था, तो वोल्टेज को मैं एक साथ मर्ज करके देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मक्स लगा देता हूँ। मक्स कर देंगे तो पहला मैं डायोड वोल्टेज लेता हूँ, दूसरा लोड वोल्टेज लेता हूँ। दोनों को कंपेयर करके मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक है ना? दूसरा डायोड करंट है और लोड करंट है, तो मैं इन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। तो मैंने डायोड करंट लिया, एक मक्स और ले लिया मैंने, डायोड करंट लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने लोड करंट ले लिया, और इन दोनों का मैं सम यहाँ पे देखना चाहता हूँ। सॉरी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ, देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा अभी। तो ये वोल्टेज का, अपर वाला वोल्टेज का कंपेरिजन है और लोअर वाला करंट का कंपेरिजन है। सही है? हेलो? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लीजेंड लगा दूँ तो दिख जाएगा आपको। देखिए, सबको दिख रहा है ये? थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ। जो आपका पहला फिगर है उसमें मैं जो डायोड वोल्टेज नहीं, जो वोल्टेज मेजरमेंट आ रहा है लोड वाला, उसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ ताकि आप उसको देख पाएँ, थोड़ा सा बाइफरकेट कर पाएँ, है ना? देखिए, जो आपका डायोड वोल्टेज था वो कैसा है? ब्लू लाइन से। तो जब तक डायोड कंडक्ट करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो उसके क्रॉस का वोल्टेज 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है। समझ रहे कैसे आप लोग? यस सर। जी सर। यस सर। जब ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब कि आउटपुट पे वोल्टेज नहीं जाएगा, तो सारा का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस अपीयर होगा? डायोड के क्रॉस का। तो जो पावर सप्लाई टोटल थी ना, अभी मैं पावर सप्लाई भी दिखा दे रहा हूँ कंपेयर करके। आपका पावर सप्लाई का वोल्टेज इसमें था, तो इसको हम एक और यहाँ से मक्स का ले लेते हैं। सॉरी, पावर सप्लाई का जो वोल्टेज था ना, मैं इसको यहाँ पे एक और सिग्नल से ऐड कर देता हूँ। अभी देखेगा, ये पावर सप्लाई का वोल्टेज हो गया, मैंने उसको उससे कनेक्ट कर दिया। एक बार और रन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। एक मिनट, यहाँ पे एक्सिस 3 देनी पड़ेगी। एक्सिस 3, लेआउट का 3 हो गया, ओके कर दिया, रन कर दिया। अब देखते हैं। देखिए, जो आपका
सप्लाई गया, ये वोल्टेज का सप्लाई था जो इनपुट का था, है ना। यहाँ पे मैं स्टाइल में जाके सेकेंड वाला जो प्लॉट है, सेकेंड प्लॉट में डायोड वोल्टेज है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 3 कर देते हैं। डायोड का वोल्टेज ये रहा, और आपका वोल्टेज जो मेजरमेंट आउटपुट का आया है उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ग्राफ 3 में चलते हैं, वहाँ पे करंट मेजरमेंट है केवल 2 है। एक डायोड करंट है, डायोड करंट को ब्लू से मैंने लिया है तो उसको भी 2 कर देता हूँ मैं, 3 कर देता हूँ इसको, अच्छे से आ जाए ब्लू, ठीक है। और जो आपकी करंट है ये भी 3 कर देता हूँ, इसकी डायोड करंट करंट मेजरमेंट ये भी 3 रहेगा आपका, रेड कर देते हैं और इसको डैश लाइन दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। ये दिख रहा होगा सबको, अभी सब दिख रहा है सबको यहाँ पे? यस सर, दिख रहा है। देखिए एक्चुअल में सप्लाई का आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पीक, फिर वो पूरा का पूरा पल्स चल गया जब तक आपका 0 टू पाई था। यहाँ तक पाई का मतलब 0.01, क्योंकि 2 पाई को हम लोग लिखते हैं 0.02। आप इसको अगर 2 पाई को अगर आपने टी में कन्वर्ट किया ना, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ या 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो वहाँ से स्मॉल टी अगर निकालेगा ना तो ये आएगा 0.02 सेकेंड। इसका मतलब कि जो आपका स्पैन 2 पाई रेडियन का होता है वो टाइम में जब कन्वर्ट होता है तो 0.02 सेकेंड बनता है। क्लियर है? या ऐसे समझिए 50 हर्ट्ज की सप्लाई अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक साइकिल उसकी कंप्लीट होगी 0.02 सेकेंड में, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब कि अगर कोई सप्लाई एक सेकेंड में 50 साइकिल पूरी करती है तो उसको एक साइकिल पूरा करने में लगेगा 0.02 सेकेंड। तो उतने में इसका जो पॉजिटिव हाफ था यहाँ तक का, इस लाइन के इधर तक का, तो वहाँ पे पॉजिटिव में आपका डायोड कंडक्ट किया। तो जब डायोड कंडक्ट होगा तो डायोड के क्रॉस का वोल्टेज 0 होगा और जो आउटपुट का वोल्टेज होगा वो आपका पूरा का पूरा जो इनपुट सप्लाई थी उसके बराबर मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना? निगेटिव में देखिए आउटपुट वोल्टेज 0 है, जो ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ये निगेटिव में आउटपुट आपका 0 आ रहा है क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज जो निगेटिव था डायोड ने उसको पास ही नहीं किया, सारा का सारा वोल्टेज डायोड के क्रॉस ही रह गया। आप इसको ऐसे देखिएगा कि सारा का सारा वोल्टेज डायोड के क्रॉस अपीयर हो गया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर ये ऑन नहीं होगा तो सारा वोल्टेज किस पे आएगा, डायोड के क्रॉस रह जाएगा। फिर उसके बाद जब ये ऑन होता है दूसरी बार, जैसे ही पॉजिटिव जो जितनी पल्स आए पॉजिटिव आ जाएगी वो आपका मिलता चला जाएगा। तो ये आपका केवल लोड के लिए था, ठीक है। अभी मैंने आर बराबर यहाँ पे लिया था 100, मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, आर एल लोड ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आर एल लोड लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या अंतर आता है। तो मैं जो इंडक्टर की सप्लाई है उसको मैं 2 मिली हेनरी लेके चलता हूँ। 2 मिली हेनरी मैंने ऐड कर दिया है इंडक्टर का। कोई बताएगा कि इसमें क्या फर्क आएगा? अभी अगर आप लोग पढ़े हैं तो आर लोड से अगर मैं यहाँ पे आर एल लोड की तरफ शिफ्ट होता हूँ तो इस वेवफॉर्म में किसमें चेंज आएगा? एनीवन? जो वेवफॉर्म ड्रा की गई है इसमें इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट मैंने नहीं शो किया है, इनपुट वोल्टेज है। वेव का शेप चेंज हो जाएगा सर नेचर। हाँ एग्जैक्टली, वेव का शेप, लेकिन कौन सी वेव का शेप चेंज होगा और कैसा चेंज होगा? बेसिकली क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपकी सप्लाई चलती है तो डायोड क्या करता है, ऑन होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये करंट इस फॉर्म में बिल्ड होगी। मतलब कि आपका वोल्टेज सोर्स से, एसी वोल्टेज सोर्स से डायोड, डायोड से लोड की तरफ इस तरह से करंट चलेगी आपकी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। उस समय इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही होगी। तो आपको पता होगा कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। क्लियर है? ये सबको पता है कि इंडक्टर क्या करता है, चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो जब आपका यहाँ इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट पाई पॉइंट पे डायोड ऑफ होना चाहेगा ना, तो ऑफ होने का मतलब करंट तुरंत जीरो हो जाना, लेकिन ये इंडक्टर उस करंट को तुरंत जीरो नहीं होने देगा और ये इस करंट को क्या करेगा, कुछ देर तक के लिए चलाता रहेगा। कब तक के लिए? जब तक इसकी पूरी की पूरी एनर्जी डिस्पीट नहीं हो जाती है तब तक वो इस पाथ में करंट को फ्लो कराएगा एज ए सोर्स की तरह। अभी देखिए कैसे होता है, मैंने इंडक्टर लगा दिया है। अभी मैं इसका थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा देखने के लिए मैं पहले इंडक्टर को थोड़ा कम वैल्यू का रखता हूँ, केवल 1 मिली हेनरी का करता हूँ
और मैंने इसको रन करा दिया। करंट ज़्यादा सबको पता चला, अभी ज़्यादा कुछ इफेक्ट दिखा नहीं होगा आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को ना थोड़ा बढ़ाते जाता हूँ। अभी भी नहीं दिखा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फ्री व्हीलिंग सर डायोड, जब डायोड हाँ फ्री व्हीलिंग डायोड की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, डायोड पे हम डायोड चलते जब हैं। सर हाँ जब डायोड निगेटिव आपका, साइकिल के लिए वर्क करेगा तो वो जो है वेरी कि गुड, आपका डायोड अलाउ आपका यहाँ करेगा पे नहीं, एक लगे रहना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा लैग जी, करेगा सर। लोड के क्रॉस आपको फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इसको फ्री व्हील क्यों बिलिंग कहते हैं? डायोड। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, अच्छा इसमें कनेक्ट करना है, ये तो स्मूथ, ठीक है। मैंने इसका मेजरमेंट हटा दिया है। अब जाके मैं इसको रन करता हूँ। चलिए, होमवर्क की है कम से कम। सर इस स्टोर एनर्जी को उसी के क्रॉस घुमाता रहेगा सर। बिल्कुल, जब तक उसकी एनर्जी रहेगी वो उसको रन कराएगा। आपका सोर्स से जो करंट आ रहा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लोड के क्रॉस की करंट जी क्या सर, होगी? रन करती रहेगी जब तक इंडक्टर अपना रन डिस्प्लीट करती रहेगी। नहीं हो जाता है। नहीं अभी सर। इफेक्ट दिखा क्या? सर अभी तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? बोलिए क्यों नहीं आया? कोई और बोलिए। इसकी वैल्यू को कम कर दीजिए, 100 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, डिस्प्लीट करा दे रहा है बहुत तेजी से। कुछ दिखा? यस सर, यस सर। चेंज दिख रहा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा थी। मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ कि वो जब इसको फ्री व्हील कराता है तो उसका पाथ कौन सा है। अभी आप केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू को और कम कर दीजिए, है ना। अब देखिए, यही इंडक्टर ज़्यादा देर तक के लिए करंट को कंडक्ट करा पाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये है। यस। कंटिन्यूअस मोड में काम कर रहा है या डिसकंटिन्यूअस मोड में, तो आप क्या बोलिएगा? जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसका थोड़ा स्पैम और बढ़ा देता हूँ, 8 कर देता हूँ। अब देखिए करंट का पैटर्न आप देखिएगा। क्या करंट, आपकी जो करंट है, देखिए इसमें दो करंट है, एक डायोड करंट एक करंट मेजरमेंट। तो डायोड करंट तो ऑफ हो जा रही है ना, डायोड करंट अपने टाइम पे ऑफ हो रही है। लेकिन जो आपकी करंट मेजरमेंट मतलब जो लोड करंट है, क्या वो कभी जीरो हो रही है? क्या वो जीरो को टच कर रही है? नो सर। इसका नो मतलब है सर। कि ये, अगर इस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाए, इस वैल्यू का इंडक्टर लगाया जाए, इंडक्टर तो 10 मिली हेनरी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 मिली हेनरी में करके देखते हैं कि मैं वो क्रिटिकल वैल्यू चाहता हूँ कि जिसके लिए करंट जस्ट जीरो हो। इसका मतलब 1 पे तो नहीं आ पाएगा। मैं 2.2 मिली हेनरी करके देखता हूँ। आप चाहे तो इसको मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर पाएंगे? कोई बताएगा? हेलो, अगर आपको ये पता करना हो कि वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वो वैल्यू, वो सेट क्या होगा कि जिसके लिए करंट जस्ट जीरो हो रही होगी, तो आप कैसे मेजर करते हैं इसका? कोई बताएगा? कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दीजिए, जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा फॉर्मूला बताइए, बस कॉन्सेप्ट बताइए कि कैसे लगाएंगे कि हाँ वो वैल्यू हमको पता चल जाएगी। एनीवन? मैं अगर क्लेम करूं कि मैं इस समय उस वैल्यू पे पहुंच चुका हूं, तो आप कैसे कहेगा नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, अभी वो वैल्यू नहीं रीच हुई है कि करंट जस्ट जीरो हो रही हो? बोलिए। अरे कोई तो पढ़ के आया होगा, मैं तो बोला भी था पढ़ के आने के लिए, क्योंकि मैं सिमुलेशन बताने के लिए आया हूँ, आपकी क्लास लेने के लिए तो नहीं आया हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो कोई बताएगा? मुझे लग रहा है कि मैं अब इस वैल्यू के जस्ट अप्रॉक्स हूँ कि किस वैल्यू के लिए ये आपका जस्ट जीरो होगा। हम बोल सकते हैं कि ये क्रिटिकल वैल्यू है कि इससे जस्ट एबव कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में चला जाएगा आपका पूरा सर्किट जो है।
चलिए, आप लोग नहीं बताना चाहते, मैं आप लोग पे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा, आप लोग की इच्छा है। वो टाइम कांस्टेंट टाउ पे डिपेंड करता है, टाउ बराबर आरएल होता है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आरसी सर्किट होती तो उसका टाइम कांस्टेंट अलग होता, आरएल सर्किट होती तो उसका टाइम कांस्टेंट अलग होता है। टाउ की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी देर में डिसिपेट हो रही है। एनर्जी स्टोर या एनर्जी डिसिपेशन जो होता है वो उसी पे डिपेंड करता है, टाउ पे। एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब ये रहा आपका कैसा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आप बोलेंगे सर हमको तो रेक्टिफायर सा दिखाई नहीं, हमको तो डीसी बोला जाता है, यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो तो इस तरह से कुछ आ रही है ना। तो चलिए हम लोग इसको फिल्टर करते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यस सर तो कितने लोग पाइप फिल्टर और एल फिल्टर का नाम सुन चुके हैं? पाइप फिल्टर क्या होता है? सर, पैरेलल में जो है कि कैपेसिटर लगा देते हैं। हाँ, पाइप फिल्टर में एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर इस तरह से लगता है। तो जो दो कैपेसिटर होते हैं वोल्टेज स्टेबलाइज करते हैं, और जो इंडक्टर होता है वो करंट स्टेबलाइज करता है। तो अभी मैं सिंपली एक सिर्फ कैपेसिटर लगाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे एक जस्ट राइट क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं एक कैपेसिटर बना देता हूँ। कैपेसिटर की वैल्यू इतनी हाई हो कि वो वोल्टेज के ट्रांजिएंट को एब्जॉर्व कर पाए। वोल्टेज के ट्रांजिएंट की बात हो रही है, तो मैं यहाँ ऑलमोस्ट 1200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इजीली अवेलेबल होता है, तो मैंने 1200 माइक्रोफैरड लगा दिया है, मैंने इसको रन कर दिया है। अभी हम लोग आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। अभी सेकंड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं आया है ना? यस सर। क्यों नहीं आया, फिर से कोई बताएगा? और करंट की कैपेसिटर वेवफॉर्म की तो वैल्यू ज्यादा देख के होगी। आप डर गए होंगे, करंट की वेवफॉर्म कैसी आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा जो डॉटेड था ना उसको मैं सही कर देता हूँ, आप देखिएगा कैसा आ रहा है करंट की वेवफॉर्म। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया। करंट की वेवफॉर्म सबको दिख रही कैसी आ रही है? यस सर। क्यों ऐसी आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एलसी ऑक्सीलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एलसी ऑसिलेशन। हाँ, एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, आप उसको पढ़िएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देना चाहता है एक साइकिल के लिए, और कुछ मूवमेंट के लिए जब इंडक्टर की एनर्जी कम हो जाती है तो फिर कैपेसिटर उस एनर्जी को इंडक्टर को देना चाहता है, तो वहाँ पे एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन होता है। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर लगा दिया जाए तो एक ऑसिलेटर तरह काम करेगा, और वो एक आपका अनडैम्प्ड सिस्टम क्रिएट करता है। अगर आपने एल और सी की वैल्यू सही सही फिक्स कर दी, और वहाँ पे केवल प्योरली एल और सी हो, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, अगर प्योरली एल और सी हो तो वहाँ पे अनडैम्प्ड सर्किट बनाया जा सकता है, जहाँ पे सप्लाई एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहेगी, और वो कभी सिस्टम क्या होगा, इन्फाइनाइट टाइम के लिए एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर करता रहेगा, और कभी उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अगर आइडियली ऐसा डिजाइन किया जाए तो। फिलहाल मुझे मेरा टारगेट क्या था कि मुझे आउटपुट वोल्टेज को क्या करना है, स्मूथ करना है, यही था ना। यस तो सर। मैं इंडक्टर को थोड़ा सा हटा देता हूँ, चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ आर लोड हो, और मैं यहाँ पे सप्लाई को स्मूथ करना चाहता हूँ। तो एक बार देखते हैं स्मूथ करने के लिए क्या दिक्कत होती है। अच्छा, डायोड वोल्टेज का तो निगेटिव में चला जा रहा है पूरा का पूरा, है ना। डायोड वोल्टेज ये चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, अगर मैं उसको हटा दूं डायोड वोल्टेज को, तो डायोड वोल्टेज गया है ऊपर वाले में, मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं केवल आउटपुट वोल्टेज को इंटरेस्ट करके देखता हूं। तो क्या आप बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज सर स्मूथ आ रहा है? बोलिए, हाँ सर। आउटपुट वोल्टेज कैसा मिल रहा है आपको अब? स्मूथ। अभी कैसा हो गया? हाँ। शॉर्टूथ। क्योंकि कोई बताएगा, पहले इंडक्टर में रेजिस्टेंस हम जब कम कर रहे थे तब अच्छी वैल्यू आ रही थी, और कैपेसिटर केस में उल्टा हो रहा है। जब हम वोल्टेज स्मूथ करना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस जितना अच्छा हो रहा है उतना अच्छा हमको वेवफॉर्म मिल रहा है। ऐसा कोई बताएगा क्यों? देखिए स्मूथ आया कि नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? देखिए स्मूथ एकदम आ गया वोल्टेज, करंट एकदम मिनिमम होगी। करंट ऐसा नहीं कि जीरो है, अगर आप इसको देखेगा तो करंट कुछ न कुछ अमाउंट जा रही होगी। करंट दिख रहा है सबको अब? यस सर।
अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डायोड करंट पूरी की पूरी नलीफाई हो चुकी है, मतलब कि वो जहाँ पे ऑन ऑफ होना चाहिए था ना, वो ऐसा नहीं आ रहा है। आपका आउटपुट वोल्टेज जो है पूरा कांस्टेंट हो गया है। देखिए आउटपुट वोल्टेज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पूरा का पूरा स्मूथ जा रहा है। सही है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ और फिर से इसको मैं रन कराता हूँ, तब आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यूज में कुछ डिफरेंस आया है आपका। देखिए अब यहाँ पे ये वैल्यूज, जितनी देर के लिए करंट मिनिमम हो रहा है वोल्टेज, उतनी देर के लिए करंट मैक्सिमम जा रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा स्मूथ करंट आएगी। हाँ अभी सही है। करंट ना पूरी जीरो है ना करंट वोल्टेज पूरा जीरो है। ये आपका वोल्टेज जैसे से यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, इसका स्मूथनेस बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन कोई बताएगा क्यों हो रहा है? या एकदम स्मूथ आ गया। थोड़ा सा जहाँ पे रिपल आ रही है वो बस केवल दिख रहा है, एक्चुअल में ये हमको कहने के लिए है। यहाँ पे अभी भी जो करंट मेजरमेंट है वो करंट मेजरमेंट आपका इसका दिखा रहा है लोड का, और जो ये ब्लू वाला लाइन है वो ब्लू वाला दिखा रहा है डायोड का, डायोड करंट। तो डायोड करंट ऑलमोस्ट जीरो जा रही है, पूरी की पूरी सेचुरेट हो चुकी है। केवल जो करंट आउटपुट की है वो अभी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म में है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे कैपेसिटर लग चुका है तो इसलिए वो फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है ये, है ना। आप ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसके साथ में फेज देखिएगा तो ये आउट ऑफ फेज में चल रही है करंट। बताइए ये क्यों हो रहा है ऐसा कि मैं जब रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज तो बहुत स्मूथ आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि वोल्टेज भी इफेक्ट जा रहा है इसका, और जबकि इंडक्टर केस में जब हमको करंट रिपल स्मूथ करनी थी तो जितना मिनिमम रेजिस्टेंस था उतने पे स्मूथ आ रहा था। अभिषेक यस सर, पढ़े थे सर, डिजाइन भी किए थे, थोड़ा इसमें भूल गए सर। सर अभी देखिए, याद नहीं आ रहा है इसमें। हाँ हाँ देखिए होता क्या है, रिवीजन नहीं कर पाए सर, इसलिए थोड़ा सा। जब आप कैप्स्टर लेते हैं ना तो यहाँ पे जो कैप्स्टर डिजाइन के लिए देता है, यहाँ पे से वो केवल आपसे माइक्रोफैराड पूछता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है। ठीक है। जबकि जब आप कैप्स्टर लेते हो, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है सेट इनिशियल कैप्स्टर वोल्टेज, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है। अभी मैंने इसका यूज नहीं बताया था आपको, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी समझिए कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से ये वेवफॉर्म क्यों स्मूथ आ रही है। जैसे सपोज कि आप अगर प्रैक्टिकली कैपेसिटर लेते हो तो उसमें डिफाइन होता है कि आप कितने माइक्रोफैरड या कितने वोल्टेज का ले रहे हो, दोनों रेटिंग लिखी रहती है कैपेसिटर पे। आपका माइक्रोफैरड प्लस वोल्टेज दोनों लिखा होता है। तो जब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिप हो रहा है, या मैं ये कहूँ कि जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होने वाला है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो कैपेसिटर की वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कैपेसिटर की वोल्टेज क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब कि आप ये सोचो ना कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज रेजिस्टेंस का आएगा वही कैपेसिटर का होगा। तो जब हाई वैल्यू का कैपेसिटर बन रहा है तो इसके क्रॉस जो स्टोर्ड एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर हो रही है वो बहुत पावरफुल हो जा रही है। और यही हाफ सी वी स्क्वायर क्या करती है, जो डिप आता है वोल्टेज में ना उसको अपनी एनर्जी दे करके फिल करती है। मतलब कि जहाँ पे आपका स्टोर्ड एनर्जी कम होने लगता है, सप्लाई से नहीं एनर्जी मिलती है, उस टाइम कैपेसिटर ही अपनी एनर्जी क्या करता है, डिस्पीट करता है। किसके क्रॉस, इस लोड के क्रॉस। सही है। यस, यस। इस लूप में जो पावर सप्लाई होगी वो किसकी वजह से होगी, कैपेसिटर ही अपनी वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस के साथ क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर आप चाहना तो इसको चेक करने के लिए कि एक रेजिस्टेंस एक करंट मेजरमेंट इस ब्रांच में लगा देना, तो निगेटिव में उसका रुकिए हम ही कर देते हैं इसको, क्यों आपके ऊपर छोड़े, पता नहीं आप चेक करो पता ना करो, है ना। इस सप्लाई को पूरा का पूरा मैं थोड़ा सा लेंथ में नीचे इलोंगेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक करंट मेजरमेंट में और लगा लेता हूँ। आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस वो इंडक्टर जो आपका होता है, सॉरी कंट्रोल आर, जो कैपेसिटर होता है किस तरीके से करंट प्रोवाइड करता है, इसको मैंने मेजर कर दिया यहाँ पे। अब मैं सिर्फ इसका लोड करंट के साथ मैं कंपेयर देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ले लिया है। तो मैं एक आपका अपर सप्लाई में मैं लेता हूँ लोड करंट, और जो लोअर ब्रांच है वहाँ पे मैं लेता हूँ उस करंट को जो कैपेसिटर फ्लो करवा रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कर दिया है मेजरमेंट, और यहाँ पे मेरे पास वो वोल्टेज आ गया है। देखिए मतलब वो करंट की वैल्यू आ गई है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
किस तरीके से उसकी करंट जीरो पे जा रही है, फिर जीरो जीरो जा करके फिर डिप हो रही है। तो मैंने कौन सी करंट ली थी? कैपेसिटर की करंट। कैपेसिटर अपनी करंट को किस तरह से वहाँ पे फ्लो करवा रहा है, ठीक है ना? यस इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये डायोड के क्रॉस जो करंट जा रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाथ जब ये डायोड ऑफ हो रहा है तो इसी के क्रॉस ये पूरी की पूरी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना? और इसमें कैपेसिटर क्या कर रहा है? अपनी पूरी करंट को डिसिपेट कर रहा है इस पाथ के जरिए। अच्छा एक बात बताइए, जब ये पाथ ये डायोड ऑफ होता होगा तो उस समय कौन सी सर्किट एक्टिवेट होती है और उसमें जो वोल्टेज होता है वो कितना बनता होगा, बताइए। अगर हम यहाँ पे बोलें कि जब डायोड ऑफ हो रहा है तो करंट किस पाथ से फ्लो कर रही है और उसका वोल्टेज कितना आना चाहिए, बताइए। सर, जितनी स्टोर्ड एनर्जी होगी उतना वोल्टेज फ्लो कराएगा कैपेसिटर। अगर हम इस तरह से बोले तो ये डायोड कभी ऑन हो रहा है क्या? ये तो सर ऑफ कंडीशन में रह रहा है। जब स्विच और निगेटिव साइकिल में डायोड जा रहा है, ऑफ हो रहा है, तो ये ऑन हो जाएगा सर। इसका मतलब आपका कहना है कि ये निगेटिव हाफ साइकिल में ऑन हो रहा है, यही ना? जी सर, हाँ सर, निगेटिव हाफ साइकिल में ऑन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। सो मेजरमेंट कर दिया हमें। मैं इसके जो आपकी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई का वोल्टेज जो होता है उससे मैं चेक कंपेयर करना चाहता हूँ कि इसका पहले हमको यहाँ पे बस लगाना पड़ेगा। अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो सही है गलत मैं बोलूँगा नहीं कुछ कमेंट, बस आप देखिए कि आपने क्या गलती की है। ये मैं लगा दिया हूँ और मुझे मेजर करना है इनपुट सप्लाई के वोल्टेज से, और नहीं, इनपुट सप्लाई की करंट से, क्योंकि इनपुट सप्लाई की करंट ऑन ऑफ हो रही है डायोड से और ये इस डायोड से। तो मैं दोनों का मैं मेजर कर लेता हूँ। मैंने इस डायोड का करंट वोल्टेज करंट, ठीक है, नीचे वाला करंट है, तो मैंने एक स्कोप लिया और मैंने नीचे में लगाया डायोड का करंट और इस तरफ मैंने लगाया सप्लाई का करंट और मैंने इसको दोबारा से रन कर दिया है। तो ज़रा देखते हैं कि आपका डायोड ऑन हुआ या नहीं। बताइए, डायोड ऑन हुआ कभी? हेलो? नो सर। क्यों? क्योंकि जब आपने सप्लाई ऑन की, ये जो कैपेसिटर था इसकी पोलरिटी अपर साइड में पॉजिटिव बनी, लोअर साइड में निगेटिव बनी। अब पूरी सर्किट को मैं तामझाम हटा देता हूं और आपको मैं स्मूथली दिखाता हूं कि क्या चमत्कार हो रहा था, क्यों आप फंस रहे थे उसमें। देखिएगा, मुझे इन सभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं आने वाला आउटपुट में इस समय, क्योंकि आप वोल्टेज की बात कर रहे हो कैपेसिटर की। अब बताना ज़रा, ये सब भी हटाओ, तामझाम कुछ नहीं चाहिए हमको। इस सर्किट में जब ये ऑन होगा तो सप्लाई पूरी की पूरी ऐसे जाएगी, ठीक है? यस सर। जाएगी ना? जी सर। तो आपका कैपेसिटर इस तरफ पॉजिटिव, अपर साइड में पॉजिटिव आएगा, लोअर साइड में निगेटिव करके ये स्टोर हो जाएगा एनर्जी। जब ये ऑफ होगा, जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या इसकी पोलरिटी रिवर्स हो रही है क्या? पोलरिटी नहीं चेंज हो रही है सर। इसका मतलब है कि ये अभी भी इधर पैरेलल टॉप में साइड में वोल्टेज प्लस, दोनों का। लोअर साइड में निगेटिव रहेगा और इसकी सर्किट डायोड से ना होकर के इस रेजिस्टेंस से पास करेगी। बात समझ आ गई मेरी? जी सर। हाँ उस सर, समय समझिए। इसकी सर्किट केवल इधर ही जाएगी, इधर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उस डायोड का कोई मतलब नहीं था। वो नहीं। डायोड जो फ्री व्हीलिंग आता है ना, कभी भी आप देखेगा फ्री व्हीलिंग डायोड तभी काम आता है जब उसके पैरेलल में कोई इंडक्टर लगा होता है, या उस सर्किट में जब कोई इंडक्टर स्टोरेज एनर्जी का लिया होगा तभी जाके फ्री व्हीलिंग डायोड लगता है। और फ्री व्हीलिंग डायोड इसीलिए हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। जी सर। ठीक है इतना? यस सर। तो ये सर्किट सबको हाफ वेव रेक्टिफायर की समझ में आ गई? हाँ सर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसकी वैल्यू को कम कर लेता हूँ और फुल ब्रिज का बताया जाए क्यों? यस सर। ये फुल ब्रिज अपने से इसी करके को ले आएंगे कंट्रोल सब। बना देते हैं सर, आसान हो जाएगा सर। इसी को कंट्रोल बनाने तुरंत। जी सर। चलिए, हमने यहाँ पे एक लगाया दो थायरिस्टर, थायरिस्टर लगा लेते हैं। हम लोग को जाना है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में स्पेशलाइज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको जाना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के बाद आपको जाना होगा डिटेल्ड थायरिस्टर के नाम से मिलता है वो। तो ये चल गया यस। प्लस में, ये आपको आ गया माइनस में, ठीक है ना? और मैं एक लेता हूँ यस। पल्स।
पल्स जनरेट करने के लिए आप चले जाइए, वो मिल जाएगा सोर्स में, सोर्सेस में आपको पल्स जनरेटर तो मिल जाना चाहिए। पल्स जनरेटर मिल गया, मैं पल्स जनरेटर ला के रख लिया, ठीक है ना? यस। ठीक है। और मुझे जो मेजरमेंट चाहिए था, मैं आपका आउटपुट का वोल्टेज देख रहा हूँ, आउटपुट का करंट देख रहा हूँ। पल्स चाहिए तो मैं सीधे सीधे पल्स देख लेता हूँ कि पल्स कब ऑन हो रही कब ऑफ हो रही है। इनपुट का वोल्टेज करंट से कोई बहुत मतलब है नहीं, तो मैं पल्स को सिर्फ सेट कर देता हूँ। टाइम बेस चाहिए होगी, एम्पलीट्यूड 1 रहने देते हैं या 5 कर लीजिए। बेसिकली पीरियड आपका रहेगा इसका 0.02, है ना? अभी पल्स विड्थ मैं यहाँ पे 20% कर देता हूँ। फेज डिले में अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया रन। और अभी आपका क्योंकि कैपेसिटर थोड़ा सा हैवी था, इसलिए मैं कैपेसिटर हटा दे रहा हूँ। कैपेसिटर से मुझे नहीं देखना है, मैं सिर्फ आर सर्किट पे देखना चाहता हूँ क्या इफेक्ट आता है। अब सही है? यस सर। मैंने कितने सेकंड के लिए ऑन किया है? अगर मैं आपसे पूछूं मैंने फायरिंग एंगल कितना दिया है, तो कोई बता सकता है मैंने कितनी देर के लिए इसको ऑन किया है? देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने इसको पल्स विड्थ दिया है 20% का, और पीरियड दिया है 0.02। तो कितनी देर के लिए ऑन हो रहा है, कितनी देर के लिए ऑफ हो रहा है, कोई बताएगा इसका? सर एम्पलीट्यूड भाई, मैंने इसको 0 डिग्री पे फायर किया है। फेज डिले कितना है? 0 सेकंड का। तो मैंने फायर कितने पे किया है? 0 डिग्री पे फायर किया है, 0 डिग्री पे सर। ठीक है ना? 0 डिग्री फायर किया था, 20% के लिए ऑन हो रहा है। ये पल्स विड्थ जो होगी ये टोटल पीरियड का कितनी होगी? 20% होगी। 20%। जी अब मैं सर। यहाँ पे डिले करना चाहता हूँ कितने का? अगर मैं कहूँ मैं इसको 30 30 डिग्री। सेकंड पे 30 डिग्री पे फायर करना चाहता हूँ, तो 30 डिग्री को अगर आप सेकंड में चेंज कीजिएगा तो कैसे आएगा? अगर आपका 360 डिग्री बराबर होता है 0.02, 5 बाय। है ना? आपका 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर होता है 0.02, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो ये एक एंगल का समय आ गया, मल्टीप्लाई विथ 30 कर देंगे तो ये आपका आ गया 0.00167, यही ना? यस सर। तो ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इतना कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन कर दिया। तो अभी देखिए आपका 30 डिग्री का फेज डिले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको करना चाहता हूँ यहाँ पे जो 30 से मल्टीप्लाई था ना, तो अभी मैं इसको डिवाइड बाई 30 कर दूँ तो ये आपका एग्जैक्ट एंगल आ गया। 1 डिग्री के लिए ये एंगल होता है। और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर दें? अभी 60 डिग्री, 60 पे 60 फायर डिग्री कर सर। सकते हैं। तो मैं इसका एंगल कॉपी कर लेता हूँ और मैंने फायरिंग वाले पल्स में उतने डिग्री पे मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे इसका जो फेज डिले था मैंने इसको चेंज कर दिया। अभी देखिएगा कितना आ रहा है, ये 60 डिग्री हो गया। यस सर। 5 - 6 के लिए भाई यहाँ पे आपका 0.01 करके आ रहा है और ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे है, तो मैंने 60 डिग्री तक का डिले, सॉरी 90 नहीं 180 यहाँ पे होगा, 90 तो यहाँ कहीं बीच में होगा जिसपे पीक बन रहा है ना? जी सर। तो मैं 90 कर देता हूँ एक बार। कितने पे 90 आएगा बिना कैलकुलेट करके बताइए? अगर 0.01 के 60 लिए। माइनस कर देंगे 30 डिग्री पे वो सर पीक मिला होगा। अरे सीधे सीधे बोलिए कि अगर आपका 360 का होता है 0.02, तो 180 का हो गया 0.01, 180 का आधा जाएगा तो 0.01 का आधा क्या आएगा? 0.005, ठीक है? यही आएगा। यस सर। यस सर। रन करके देखते हैं, ये एग्जैक्ट इसके पीक पे आना चाहिए। आ गया 90 पे, हाँ सर। ठीक है? सबको एंगल समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए इसको हम चाहते हैं कि हम कहीं यहाँ पे 90 डिग्री के बाद फायर करें,
तो कितना हमको ऐड करना पड़ेगा? 0.05 का मतलब 90 डिग्री हो गया, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको 105 पे फायर करूं, तो 90 प्लस 120 पे अगर फायर करना हो तो कितने पे आएगा बताइए? 120 के लिए 12×3 = 36, 0.02 डिवाइड बाई 3, सीधा सीधा 0.02 डिवाइड बाई 3 कितना गया? यही आ रहा है, यस सर। 0.006, 0.0067 कर देते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया, देखिए 120 डिग्री पे हो गया। मैं इसको चाहता हूं ना कि 180 से जस्ट 30 पहले कितना आएगा? 150, 150 से फायर 150 करना डिग्री। चाहता हूं, तो कितना आएगा बताइए कोई? 3 छक एंगल 18, कैलकुलेट कीजिए, 0.02 भागे 360 गुड़े 150, सर 0.0083, 0.0080। यही ना? हाँ सर, वही लगभग, जी सर। 0.00833, यही। जी मैंने सर। अप्लाई कर दिया, मैंने रन कर दिया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नो सर, सही आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही वेव फॉर्म आ रही। देखिए हमको तो ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा पीक आएगा, थोड़ा पीक यहाँ आएगा, थोड़ा पीक यहाँ आएगा, थोड़ा पीक यहाँ आएगा। ऐसा क्या होगा जो गड़बड़ हो गया? देखिए अभी तक पहले देखिए वाले जीरो। वेव पर अप्लाई हुआ है सर, बाकी पे नहीं अप्लाई हुआ है। अरे कैसे अप्लाई हुआ? 0.5 पे देखिए ना कितना हुआ है, अभी सही है। बताइए। अरे यार हमको करना था कुछ, हमने किया है कुछ, हमको पीरियड थोड़ी छेड़ना था, हमको ये छेड़ना था 0.00833। समझ आया क्या गलती हुआ? यस सर। हाँ देखो आया अब। हाँ सर, अब प्रॉपर पाई माइनस अल्फा के लिए साइकिल आ रही है। अब थोड़ी सी वेवफॉर्म केवल आई क्योंकि हमने 150 पे ही फायर किया है, उसको मौका ही मिला 30 जी डिग्री सर। के लिए केवल। यस सर। अब सही है। हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग करेंगे फुल ब्रिज का। सर पल्स और की बीट को अगर बढ़ा लें, पल्स की बीट को मॉड्यूलेट करा के थोड़ा सा और देखते हैं। कितना बढ़ाए बताइए? 40%, 50%? 40%, 50% कर देते हैं। चलिए 50% कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? नो थारेस्टर सर। में जब भी आप ऑन कीजिएगा, एक बात समझिएगा, थारेस्टर में जी पल्स सर। विड्थ पूरा देने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने पढ़ा होगा, थारेस्टर को केवल ट्रिगर कराने की जरूरत होती है, उसको कंडक्ट ट्रिगर कराने की कराने के जरूरत नहीं लिए। पड़ी होती है ना? तो हमेशा जी हम लोग सर, इसको स्मॉल मिनिमम वोल्टेज है। 10% या 20% ही लेके चलते हैं। बाकी हर जगह आपको 20% ही मिलेगा, क्योंकि माइट भी ऐसा हो सकता है कि 10% में जो चार्ज होता है ना, वो बैरियर पूरा का पूरा एक बार में क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि पोटेंशियल थोड़ा डाउन होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 20% या 15 से 20% के बीच में कोई पल्स विड्थ लेके चलते हैं। क्लियर है? यस। यस सर। यहाँ तक आज किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आई? नो सर। आई होप सब लोग इसको कीजिएगा। और मैं एक हिंट दे के जा रहा हूँ, जैसे मेरे पास की जो आउटपुट का वोल्टेज आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है ना, वोल्टेज और करंट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दे रहा हूँ वी आउट, VOUT, वी आउट में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम कर दे रहा हूँ आई आउट, IOUT, आई आउट हो गया। और ये रहा मेरा पल्स, है ना, ड्यूटी साइकिल में इसको कर देता हूँ D। ठीक है, पल्स जो भी था। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे FFT एनालिसिस की जाए, कि इस समय जो FFT एनालिसिस आप लोग पढ़े होंगे शायद, नहीं पढ़े हैं? नो फास्ट सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब आप लोग कुछ इन्वर्टर वगैरह डिजाइन करते हैं ना, तो उस समय जो स्टैंडर्ड पेपर होते हैं वो पूछते हैं फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए या उसके लिए, कि आपने जो डिजाइन किया हुआ है उसमें कितना टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन आ रहा है,
तो वो आपका लगभग 2% से या 5% से नीचे होना चाहिए होता है। तो ये यहाँ से ओपन होता है FFT एनालाइजर जो होता है। यहाँ पे मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ लेके आइएगा, कल मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। जो भी मैंने हाफ वेव कराया है इस पे तो नहीं कराऊंगा, फुल वेव पे मैं आपको करके दिखाऊंगा।